भूतल पे जीवित नहीं रह पाए। मेरे भक्त श्रोताओं, वो 6 बालक कोई गैर नहीं थे, वो 6 देवता थे। देवता ये ब्रह्मा जी के बड़े ही चहेते थे। तो ब्रह्मा जी इनकी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो उसे क्षमा करते रहते थे। तो एक दिन वो इतने घमंड में आ गए थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी का ही अनादर कर दिया था 6 देवताओं ने। और जब ब्रह्मा जी का अनादर किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें मृत लोक में जाकर के दैत्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे ही ये कहा कि तुम्हें मृत लोक में जाकर के दैत्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा, तो उसी समय 6 के 6 देवता ठाड़े कप गए, कांपने लगे। बार बार दोनों हाथ जोड़ करके विनती की कि प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम किसी न किसी गंधर्व या देवता के हाथों से मारे जाओगे। यही 6 देवता कहां पैदा हुए थे? हिरण्यकश्यप के यहाँ पर। हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानते थे। इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था। ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी की तैसी रहेगी, चिंता मत करो। तो ये पूर्व जन्म का इन्हें ज्ञान था। तो ये सारी जिंदगी इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके व्यतीत कर दी। 6 देवतन ने हिरण्यकश्यप के यहाँ। मेरे भक्त श्रोताओं, इधर जब हिरण्यकश्यप की ये बात नहीं मानते थे तो हिरण्यकश्यप ने भी इन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम न किसी गंधर्व के हाथों से मारे जाओगे और न किसी देवता के हाथों से मारे जाओगे। तुम मारे जाओगे तो किसी न किसी दैत्य के ही हाथों से मारे जाओगे। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, इन्हें 2 जन्म तक मृत लोक पर रहने का श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने। तो दूसरी बार में जब ये जन्म लेकर के आते थे, ये 6 वही देवता थे। जन्म लेते ही लेते कंस ने अपने हाथों से मार देता था। खैर छोड़ो, ये पुरानी कथा हो गई, कल सुनाई थी गुरुजी ने। और शायद इन 6 बालकों के नाम भी उन्होंने बताए थे। आओ देखें आगे कथा में। भगवान का जन्म तो हुआ था मथुरा की जेल में, लेकिन बधाई गोकुल में बजाई गई थी नंद बाबा के यहाँ पर। नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में धीरे 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 दोनों बालक बड़े होने लगे थे। और जब इनका गर्गाचार पंडित जी को बुलाया गया, इनका नामकरण संस्कार किया गर्गाचार पंडित जी ने, तो ये कहा कि जो ये सांवले रंग का बच्चा है इसका नाम कृष्ण रखता हूं। और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा था बलराम संकर्षण। धीरे 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 कन्हैया और बलराम सियाने होने लगे। कृष्ण किसे कहते हैं? सांवले को कहते हैं कृष्ण। कृष्ण सांवला ही रूप है आकाश का। जिस तरीका से आकाश का कोई छोर नहीं है, उसी तरीका से यशोदा के पुत्र का भी कोई पार नहीं है। भगवत श्रोताओं, एक दिन की बात, जब ये पूतना गई थी कन्हैया को मारने के लिए। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना जो थी ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। तब इसका नाम था रतन माला। रतनमाला। और जब पावन भगवान गए थे कहां? बलि के दरवाजे पे,
और तब तीन कदमों में तीनों लोग नाप ले। तब राजा रत्नमाला ने कही कि सुबालक हमाओ तो हम जाए दूध में जहर पिलाई देती। भगवान ने कही जेवते ही हमें इच्छा पूरी करेंगे। यही रत्नमाला बनी थी पूतना, इस तनों से जहर लगा करके लाई थी भगवान को मारने के लिए। ध्यान रखना, जब ये पूतना कन्हैया को उठा ले गई थी, स्तनपान कराने लगी थी, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। आंखें बंद क्यों करी परीक्षित महाराज कन्हैया ने? पहला कारण तो ये है कि पूतना मैया का भेष बना करके आई थी। कृष्ण माँ को अपनी आंखों के सामने पे मरता हुआ देखना नहीं चाहते। दूसरा कारण ये है कि आंखें बंद करके भोले बाबा की विनती करी कि जहर को तो पचाए लो तुम, और दूध को पी लिए हम। मेरे भगवत श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। जब तक दूध था तब तक पीते रहे, के बाद में खून को चूसना प्रारंभ कर दिया। पूतना आकाश में लेकर के उड़ गई। ऊपर से पटकना चाहती थी वो, उसका विचार था कि मैं ऊपर से जाकर ऊपर तक गिरूंगी, ये मर जाएगा। जैसे पृथ्वी थोड़ी 4 अंगुल रह गई, तैसे भगवान कन्हैया ने झटका मार दिया। कन्हैया हो गए ऊपर और पूतना है गई नीचे। तीनों लोगों का बाहर धर के जैसे पटकी पट प्राण निकल गए। एक दिना की बात, जसोदा मैया कहने लगी नंद बाबा से, बाबा देखो मेरो लाला जा राक्षसी पे से बच गो, मैं जी चाहती हूँ ऐसा करो तुम काऊ पंडित जी को बुलाए लाओ काऊ ना काऊ पंडित जी को पे घरे खानो खिलवा दे तो जी बुरो वक्त निकट टरी जाए हैं। ठीक है, तो अब देखो नंद बाबा पंडित जी को बुलाए के लाए, और जसोदा मैया ने पंडित जी के लिए आंगन में खीर का भोजन बनाया। खीर और थाली में परोसी, और पंडित जी ते कही आओ खाओ। अब देखो पंडित जी के सामने माता बहनों जैसे थाली पसी, और पंडित जी ने कहा करो आंखें बंद करके और ठाकुर जी को भोग लगाए शुरू कर दो। और जैसे ही भोग लगाओ भाई समय भोग का अरे पंडित जी ने मंत्र उच्चारा, पंडित जी ने आंखें बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाओ, और जैसे ही आंखें खोली माता बहनों कहा देखी कि कन्हैया दो हाथ पंडित जी की थाली में खाए रहे। पंडित जी बोले जसोदा, अरे जसोदा है गई बात अनूठी, बेटा ने खीर करी है समझ हूटी। तेने हमें तो जी थारी पस के दे दी, और जा बालक को नहीं दी, ऐसो कर ले जा थाली को है सब झूठी के दे जाए खवाए तो पहले, ताकि बाद में दे दिए। जसोदा बोली बाबा हाँ तुम चिंता मत करियो, मैं दूसरी थाली लेके आ रही हूं। अब दूसरी थाली जसोदा ने लाके दी। देखो पंडित जी बिना भोग लगाए ठाकुर जी को खाता ना है, और जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं पंडित जी, और कन्हैया तैसे ही थाली पे आज जसोदा ने कन्हैया को हाथ पकड़ के चौकों में बैठा लो, जहां बैठ जा लला तू, मैं तो अबे देती हूँ, देख पहले पंडित जी को खाई लेंगे, और जब पंडित जी खाई लेंगे ताकि बाद में हम तो समझ नहीं खाएंगे। बोले ठीक है मैया। और जैसे ही पंडित जी के सामने दूसरी थाली आई, और पंडित जी ने आंखें बंद करके और जैसे ही भोग लगाओ, लेकिन बहू का अरे
मंदिर के बन गए बुलवैया और थाल पे आई लो कुमार कन्हैया। देखो जैसे ही आवाज लगाई भोग लगाओ और तैसे ही आंखें खोली तो का देखी कि दोबारा आते हैं दो हाथन तक कन्हैया पहले पंडित जी की थाली पे। अब पंडित जी गुस्सा है, ए जसोदा मैंने तो तेरे नौ कही कि बालक को पहले दे दिए ताकि बाद में मुझे पसंद रही है, तेने कभी बात नहीं मानी है। ऐसा कर तू खा लियो पहले बालक को खवा लिए, देख मैं तो चंदो जाऊं। ए पंडित जी अब की बार रुक जाओ, अब की बार तुम चिंता मत करो, जित तुम्हारी थाली पे ना आ पावे। बाई समय जसोदा ने कन्हैया को तो पकड़ो कान और कान पकड़ के और जसोदा ने कौन सा काम करो, जसोदा ने गुस्सा के मारे ले जाके कमरा में भीतर और बाहर तक कुंडी लगाई दी और कन्हैया करे मैया तुम रोजाना लाड़ कत्ती पुचकातियां जो कहेगा तुम्हें और जब तुम्हारी की तुम्हें डर लगे रहो ना तेने पंडित जी की 2-3 थाली बिगाड़ दे, चल भीतर।